हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला 2 पर। आइए हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट हर साल पूछी जाती है, लेकिन उन्हें बच्चे फॉर्मूले ना पता होने के कारण उन्हें छोड़ देते हैं और ये आपको बहुत ही कम समय में और इनको आसानी से हम सीख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं, कुछ अभिक्रियाएं हैं जो हमारी दी गई हैं जो लगभग बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट हर साल पूछी जाती हैं। जैसे हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरी बच्चे दी गई है स्मिथ अभिक्रिया और तीसरी हमारे पास है गुटेज अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया। ऐसी लगभग हम 10 अभिक्रियाओं में बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको हर लगभग एग्जाम में आने के इनके बहुत चांसेस है। तो आप इनको बहुत ही कम समय में और सिंपल फॉर्मूले से आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हमारी जो अभिक्रिया दी गई है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। पहली जो अभिक्रिया है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में स्टूडेंट हम बात करते हैं, देखिए बात करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया की जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया होती क्या है इसके बारे में, सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड C2H5ONa की अभिक्रिया कराई जाती है एथिल आयोडाइड के साथ। एथिल आयोडाइड होता है C2H5 एथिल आयोडाइड की। तो सोडियम जो अभिक्रिया करेगा वो आई के साथ करेगा और C2H5O है एथाऑक्साइड, वो एथिल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो बन जाएगा हमारा C2H5। स्टूडेंट देखें C2H5 यहाँ पर इस फॉर्मूले में कितने बार आ रहा है, 2 बार। तो C2H5 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, और हमारा यहाँ पर क्या है O। अब इधर बचा क्या स्टूडेंट, Na आई के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम आयोडाइड, यानी सोडियम एथाऑक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराई तो हमारा प्राप्त हो जाएगा डाई एथिल ईथर। यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या प्राप्त हुआ हमारा, डाई एथिल ईथर, और इधर हमारा बन गया स्टूडेंट सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, और ये हमारा फॉर्मूला एथिल आयोडाइड, इसका एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और ये है सोडियम एथाऑक्साइड, सोडियम एथाऑक्साइड। सोडियम एथाऑक्साइड ने एथिल आयोडाइड के साथ अभिक्रिया की तो डाई एथिल ईथर प्राप्त हो गया और इधर पीछे बना सोडियम आयोडाइड। तो यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो इसके बाद देखते हैं जो हमारी दूसरी अभिक्रिया थी वोल्टेज अभिक्रिया। देखो स्टूडेंट, हमारी विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कंप्लीट हुई, उसके बाद हमारी वोल्टेज अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया होती क्या है। एल्किल हैलाइड की, एल्किल हैलाइड में स्टूडेंट आप C2H5I एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ, सोडियम Na ईथर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में स्टूडेंट, ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर हमें एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल यानी एथिल आयोडाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएंगे तो हमें ब्यूटेन प्राप्त होगा, अगर मेथिल आयोडाइड की कराएंगे तो एथीन प्राप्त होगा। तो जैसे देखते हैं ब्यूटेन, अब ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C4H10, C4H10। अब हमारे पास कार्बन इसमें दिया गया है, एथिल आयोडाइड में 2 कार्बन है और ब्यूटेन में कितना कार्बन आना चाहिए, 4। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो आयोडीन भी तो होगा, तो सोडियम में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। 2 और 2 4 कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन हो गए हमारे 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हाइड्रोजन, यानी ब्यूटेन प्राप्त हो गया C4H10। अब हमारा इधर बचा सोडियम 2Na और 2I, मिलकर बन जाएगा 2NaI, यानी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराई तो हमें ब्यूटेन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, ब्यूटेन या एल्केन बोल सकते हैं। एल्किल हैलाइड में आप C2H5 की जगह CH3Br भी ले सकते हैं। एल्किल हैलाइड C2H5 और CH3 दोनों को प्रेजेंटेशन करता है। तो C2H5 यहां हमने लिया था C2H5,
आई तुम्हारा ब्यूटेन प्राप्त हुआ। यहाँ मेरे CH3Br यानी मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड की हम सोडियम धातु के साथ कराएंगे। गोटल अभिक्रिया सदैव सोडियम धातु के साथ ही होती है, यानी एल्किल हाइड्राइड की सोडियम धातु से ही अभिक्रिया कराते हैं। और उपस्थिति स्टूडेंट ईथर की रहती है, इसमें गोटल अभिक्रिया में किसकी उपस्थिति रहती है? ईथर की उपस्थिति। अब सोडियम धातु की मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा एथिल C2H6। अब स्टूडेंट इसे बैलेंस करेंगे C2, इसमें हमारा कार्बन एथिल में कितना आता है? 2 कार्बन, और हमारे पास मेथिल में कितना कार्बन दिया गया है? 1 कार्बन। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन हो जाएगा 6। अब बचेगा हमारे पास 2Br को बैलेंस करने के लिए Na आएगा 2, तो बन जाएगा स्टूडेंट 2NaBr। आप कोई सा भी एग्जाम्पल गोटल अभिक्रिया में दे सकते हैं, चाहे आप एथिल आयोडाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा, अगर आप मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम धातु से अभिक्रिया कराएंगे तो एथिल प्राप्त होगा, एथिल या एल्केन। यह है हमारी गोटल अभिक्रिया। अगर आप स्टूडेंट आपको अच्छी लगी है तो आप नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं, जो हमारी अभिक्रिया है स्मट अभिक्रिया। स्मट अभिक्रिया के बारे में स्टूडेंट देखो बात करते हैं, आगे देखते हैं। अभी इसमें आप बात करने वाले हैं स्मट अभिक्रिया की। यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, लेकिन स्टूडेंट इन अभिक्रियाओं को छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें फॉर्मूलों के बारे में सही से पता नहीं है। तो हम बात करेंगे स्मट अभिक्रिया की। स्मट अभिक्रिया होती है स्टूडेंट एसिटिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। अब बात आ जाती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, जो स्टूडेंट को पता नहीं होती और अभिक्रिया को वो छोड़ देते हैं। एसिटिक अम्ल तो सिंपल सा फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में स्टूडेंट पता नहीं है। अभिक्रिया में सूत्र के अभाव के कारण अभिक्रिया को वो छोड़ देते हैं। तो हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है N3H। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? N3H। तो N3H की एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो मेथिल एमीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? मेथिल एमीन CH3NH2। इसको प्राइमरी एमीन भी कहते हैं, प्राथमिक एमीन भी कहते हैं। अब देखें, अब आपका बैलेंस, अब बचेगा हमारा CO2 और बचेगा N2। आइए स्टूडेंट बैलेंस करके देखते हैं। N3H को हमने लिखा था N और N2 और H। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले आ गया हमारा CH3 आ गया। अब यहां से देखो एक हाइड्रोजन यहां से आया और एक हाइड्रोजन यहां से, और ये हमारा N, तो ये बन गया NH2। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या रह गया था? शेष N2, और यहाँ हमारा रह गया था COO। तो COO को क्या लिख दिया हमने? CO2। तो मेथिल एमीन हमें प्राप्त हो गया, यानी एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर प्राथमिक एमीन या मेथिल एमीन प्राप्त होती है। यही है स्मट अभिक्रिया। ये फॉर्मूला है, पता लगा स्टूडेंट किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजोइक अम्ल का, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। और ये इसे कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। एस्टोन क्या है? कार्बनिक अम्ल है। यह सिरके में होता है। किसमें पाया जाता है? सिरके में। जिसे हम, ये दुर्बल अम्ल है जिसे हम चख भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? चख भी सकते हैं। जितने भी वीक एसिड होते हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं चख सकते हैं। ये कार्बनिक अम्ल भी हो सकते हैं, या इसको क्या? सिरके का अम्ल। इसे दूसरा नाम क्या है इसका? सिरके का अम्ल या एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल या सिरके का अम्ल। तो एसिटिक अम्ल की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है, और अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और नाइट्रोजन। तो ये स्मट अभिक्रिया स्टूडेंट हमारी कंप्लीट हुई। अब स्टूडेंट हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी कार्बन एमीन अभिक्रिया। यह भी बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। कार्बन एमीन अभिक्रिया होती क्या है? क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड। अगर एनिलीन के साथ गर्म करेंगे तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनेगा, और एथिल एनिलीन के साथ गर्म करेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो बात करते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है इसमें CHCl3, और एनिलीन का फॉर्मूला है C2H5NH2, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें KOH। सबसे पहले बनेगा स्टूडेंट इसमें फेनिल आइसोसाइनाइड, C6H5NC,
H5NC, C6H5 को बोलते हैं फेनल, और NC होता है आइसोसाइनाइड। C6, एक बार फिर से देखिए स्टूडेंट, C6H5NC। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर शेष बचा एक हाइड्रोजन और 3 Cl क्लोरीन। अब क्लोरीन का होता है -1 चार्ज और पोटेशियम पर होता है +1 चार्ज। अब पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बराबर आवेश होना चाहिए। तो क्लोरीन 3 है तो पोटेशियम भी कितना होना चाहिए? 3। तो क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 3KCl। 3 यहाँ से 3K आ गया और यहाँ से 3Cl आ गया, तो बन गया स्टूडेंट 3KCl। अब देखो शेष यहाँ क्या बचा? 3 आपके पास ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 3 और 2 मिलकर होंगे 5 और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर मिला तो हो गए 6 हाइड्रोजन शेष है और 3 O है। तो बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3H2O। क्या प्राप्त होगा हमें? 3H2O। इसमें एक बार और डिस्कशन करते हैं प्रक्रिया के बारे में। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लेगा हमने CnCl3, और एनिलीन का, जिसे फेनिल एमीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? फेनिल एमीन। C6H5 को बोलते हैं फेनिल, NH2 होता है एमीन। पूरा नाम हो गया फेनिल एमीन या एनिलीन। क्या हो गया? एनिलीन। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH। सबसे पहले बना फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5NC। अब देखो स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पर शेष बचा था 3Cl, और 3K लिया, 3Cl के साथ बना 3KCl। अब स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 3K निकल गया तो क्या बचा था? 3O बचा था और 3H और 2H मिलकर हो गया 5H, और एक H यहाँ पर मिलकर हुआ 6H, और ऑक्सीजन कितने थे? 3। तो आगे से 3H2O, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 2 6 हाइड्रोजन हो गया और 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, यानी ये पूरा समीकरण है वो संतुलित हो गया। ठीक है, मैंने पूरी इनके नाम लिख दिए स्टूडेंट। इसका नाम हमने आपको अभी बताया था, क्या नाम है इनका? फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड। और इसका क्या है? फेनिल एमीन या एनिलीन। और ये है स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म। इसके बारे में और थोड़ी सी नॉलेज दीजिए कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चित तक के रूप में चिकित्सा में, निश्चित तक के बेहोशी के रूप के लिए किया जाता है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो स्टूडेंट, आपको कार्बोल एमीन, आशा करते हैं कि आपको ये कार्बोल एमीन अभिक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से स्टूडेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन जो अभिक्रियाएं बताई जा रही हैं, आप इनको तैयार करें, रट लें, ये आपको बोर्ड में 100% पूछी ही जाएगी। तो मिलते हैं, अगली अभिक्रिया है हमारी, अभी इसके बाद है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए इस पर बात करते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया के लिए। एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में लगभग हर साल पूछी जाती है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया होती है एथिल अल्कोहल की क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हेलोफॉर्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? हेलोफॉर्म। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है? हेलोफॉर्म अभिक्रिया। एथिल अल्कोहल होता है CH3 CH2OH और क्लोरीन Cl2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बनेगा क्लोरोफॉर्म। क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। उसके बाद बनेगा लवण सोडियम क्लोराइड 5NaCl। यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर 4 का 5NaCl बनेगा। इसके बाद बनेगा स्टूडेंट सोडियम फॉर्मेट HCOONA और 5H2। ये स्टूडेंट प्राप्त हो गया हमें, क्या प्राप्त हुआ? क्लोरोफॉर्म। अब देखिए स्टूडेंट, इसके कई बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो आप केवल आपको यहाँ पर क्लोरीन की जगह आप ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोफॉर्म बनेगा, अगर आप आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। बाकी सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। जैसे ब्रोफॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2OH। बस 4Cl2 की जगह आपको क्या लेना है? 4Br2। क्या लेना है? 4Br2। और यहाँ पर सेम रहेगा स्टूडेंट, क्या रहेगा? 6NaOH। बस यहाँ क्लोरोफॉर्म जो बनी है तो इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? ब्रोमोफॉर्म CHBr3। जहां 5NaCl बना था वहां स्टूडेंट बन जाएगा 5NaBr। क्या बनेगा? 5NaBr, सोडियम क्लोराइड। और इधर जो बनेगा वो सोडियम फॉर्मेट बनेगा SeOO Na और प्लस 5H
टू। केवल इसमें 4Br2 लेना है, इसलिए CHBr3 और 5NaBr, उसमें भी सोडियम फॉर्मेट बना है और इसमें भी सोडियम फॉर्मेट बनता है। तो ब्रोमोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में पूछा जाएगा तो आप ब्रोमीन के साथ लिखेंगे, और क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में पूछा जाएगा यानी क्लोरोफॉर्म बनवाएगा एल्कोहल से, तो आप क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ऐसे स्टूडेंट बात करते हैं आयोडीन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आयोडोफॉर्म बनेगा। ये हमें क्या प्राप्त हुआ था स्टूडेंट, इसका नाम लिख देते हैं ब्रोमोफॉर्म। और ये है स्टूडेंट सोडियम फॉर्मेट, जो हमने आपको बताया था सोडियम फॉर्मेट। ऐसे स्टूडेंट अगर हम यहाँ आयोडीन में क्या लेंगे, यहाँ पर आयोडीन, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4I2, तो हमें क्या देगा ये CH3 की क्या देगा हमें इसमें आयोडीन यानी CHI3, ये बन जाएगा हमारा आयोडोफॉर्म। क्या बनेगा आयोडोफॉर्म। और यहाँ जो 5NaCl बना था यहाँ बन जाएगा तो स्टूडेंट 5NaI सोडियम आयोडाइड। तो ये थी हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट मैंने आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया के 3 एग्जाम्पल समझाए, आप उनमें से कोई सा एक एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आगे मिलेगी स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप कुछ आपके लिए और महत्वपूर्ण अभिक्रिया लेकर आएंगे। बस इतना ही पढ़ना है आपको जो हम पढ़ा रहे हैं। ये अभिक्रियाएं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें सोचते हैं कि हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए, हमें पता नहीं है, सिलेबस इतना हमारा ज्यादा है तो हमें क्या पढ़ना है। तो आज से स्टूडेंट हम आपको वही पढ़ाएंगे जो केवल बोर्ड एग्जाम में आता है, और आप कम समय में इसे पढ़कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। स्टूडेंट हमारी आप सारी वीडियो देखें, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए कि आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और हमारा थोड़ा जो भी वीडियो आ रही है उनके लिए आप समय निकालते हुए देखें। लास्ट में